अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और मैं लेकर आई हूँ गाजरें। 3 किलो गाजर हैं। तो आजकल गाजर का सीज़न है। किसी भी तरीके से गाजर को ज़रूर खाना चाहिए, चाहे हलवा बनाएं, चाहे जूस पिएं, चाहे गजरेला वगैरह, किसी भी तरीके से गाजर खानी चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा विटामिन से भरपूर है। आई साइट वगैरह जैसे वीक होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो हमें ज़रूर खानी चाहिए गाजर। तो अब सर्दी भी जाने वाली है, गाजर भी जाने वाली है, इससे पहले कि चली जाए तो फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मैंने गाजरें ली हैं, 3 किलो गाजरें थी, इनको मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। अब इनको मैं छीलूँगी पहले, फिर इनको थोड़ा सा नीचे से थोड़ी जो जड़ें वगैरह हैं मैं उनको काट के साइड पे कर दूँगी और फिर इनको कद्दूकश करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से गाजरें भी सही मोटी मोटी हैं, सही हलवे वाली गाजर हैं। तो ये मैं इनको छील रही हूँ अब। तो छीलने के साथ साथ ही इनको मैं कद्दूकश कर दूँगी थोड़ी देर में। तो फिर इनको पकने के लिए रखूँगी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती है। काम कोई भी हो मुश्किल नहीं होता, बस इंसान को करने की ताकत होनी चाहिए, दिल होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैंने गाजरें सारी छील के तो साफ़ करके रख ली हैं। अब इनको मैं करूँगी कद्दूकश। तो थोड़ी सी देर में ये भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम नहीं है कि इतना काम हो के मुश्किल हो गया, कर किया ही नहीं जाएगा। हिम्मत करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो ये मैंने गाजरें कद्दूकश की हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह थोड़ी सी देर में सारी गाजरें कद्दूकश हो गई हैं। तो इनको मैं दूध में पकाना है मैंने हलवा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास खोया है तो फिर ही हलवा बनेगा। खोया ना भी हो तो दूध में हलवा बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्टी हलवा बन सकता है। तो ये मैंने गाजरें सारी कढ़ाई में डाल दी हैं और कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये गाजरें इंशाल्लाह पकनी शुरू होंगी। मैंने इसमें दूध डाल दी है, 3 किलो गाजर थी और 3 किलो ही मैंने दूध लिया है। तो 3 किलो दूध में ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगी। और पकना के लिए रख दी है और थोड़ी देर में गाजर गलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गाजर गलनी शुरू होगी तो फिर जैसे दूध खुश्क होता जाएगा इसके साथ साथ ही। देखिए अब ये पकनी शुरू हो गई हुई है। तो 10 मिनट के करीब, बल्कि उससे भी पहले ये दूध खुश्क हो जाएगा। तो दूध खुश्क हो जाएगा तो गाजर भी जब तक बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी होगी। ये देख गाजर गल चुकी थी सारी और दूध भी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी में मैंने इसमें डाली है 1 किलो। 3 किलो गाजरों में 1 किलो मैंने चीनी डाली है और बिल्कुल परफेक्ट है इसमें मीठा, ना कम ना ज़्यादा। और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। चीनी का पानी खुश्क हो गया था बिल्कुल, तब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। और ऑयल का अच्छी तरीके से भूनना है। जब थोड़ा सा हलवा जब ऑयल को छोड़ता है, मतलब थोड़ा लग जाए, पता चल जाता है कि भुन गया है, तब इसमें हम डाल देंगे ये मेवा वगैरह मैंने जो काट के रखा था, बादाम वगैरह, वो मैंने इसमें कुछ डाल दिए हैं। कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए अलग रख लिए हैं, जो मैं बॉल में निकालूंगी तो फिर आपके सामने दिखाऊंगी। तो ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये अब मैं निकाल रही हूँ बॉल में। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने साथ साथ ही इसके ऊपर में जो बादाम वगैरह मैंने रखे थे कटिंग करके, और नारियल था मेरे पास, वो सारा कुछ इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी हलवा रेडी हो गया है। आपको इंशाल्लाह ज़रूर मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ।